नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ का आगाज हो चुका है। पहले ही दिन करीब 1.5 करोड़ लोगों ने वहां पर डुबकी लगाई है, पवित्र स्नान किया है। आज से मलमास हट चुके हैं। पवित्र काम आज से शुरू हो जाएंगे, जो अभी थोड़े रुके हुए थे कुछ दिनों के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले कई दिनों से जेल में बंद नरेश मीणा और समरावता के ग्रामीण, जो लंबे समय से इंसाफ की मांग कर रहे थे, अब मलमास हटने के साथ ही कुछ इस तरह के संकेत मिल रहे हैं, कुछ इस तरह की संभावना हमें दिख रही है कि समरावता के ग्रामीणों को भी न्याय मिलेगा, नरेश मीणा को भी न्याय मिलेगा। और समरावता कांड को लेकर जो जिस तरह से पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों पर अंगुली उठाई जा रही थी, तो इस पूरे मामले में अब दूध का दूध और पानी का पानी होने की उम्मीद है। क्योंकि अनुसूचित जनजाति आयोग की एक टीम कल जिस तरह से सोमवार को टोंक में उन्होंने जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों से पूछताछ की। टोंक जिला कलेक्टर सौम्या झा, टोंक एसपी विकास सागवान और मतदान वाले दिन यानी घटना वाले दिन जो अधिकारी और कर्मचारियों की वहां पर ड्यूटी लगी हुई थी, उन सब से उन्होंने पूछताछ की है। बड़ी बात यह है कि अनुसूचित जनजाति आयोग में जब शिकायत दर्ज हुई थी, तो वहां से बाकायदा आयोग ने टोंक जिला प्रशासन से उस पूरे मामले की एक रिपोर्ट मंगवाई थी। तो जो रिपोर्ट जिला प्रशासन ने पूर्व में आयोग को भेजी थी, उस रिपोर्ट को भी आयोग की टीम अपने साथ में लाई है। और जिस तरह के बयान कल दर्ज किए हैं, उन बयानों का अब मिलान किया जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज आयोग की टीम समरावता गांव में पहुंची है। वहां पर ग्रामीणों के साथ में पूछताछ की जा रही है, ग्रामीणों से पूछा जा रहा है, ग्रामीणों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। और चित्रा मीणा पर आज सबकी निगाहें टिकी हुई है। चित्रा मीणा को इस पूरे मामले में एक शेरनी की उपाधि मिली हुई है, क्योंकि जिस तरह से वहाँ पर समरावता कांड के बाद में चाहे राजस्थान सरकार का कोई मंत्री वहाँ पर गया हो, चाहे कोई जिला प्रशासन का बड़ा अधिकारी गया हो, चाहे किसी भी दल का राजनेता वहाँ पर गया हो, चित्रा मीणा ने खुलकर बेखौफ होकर, बिना किसी हिचक के, बिना किसी डर के, एक कम पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी उन्होंने जिस तरह से साफ कहा, आरोप लगाया था एसडीएम अमित चौधरी पर कि उन्होंने जबरन उनसे वोट डलवाए, ग्रामीणों से जबरन वोट डलवाए। एक बड़ा आरोप चित्रा मीणा ने वहां पर लगाया था और बिना किसी डर के वो सबको इस तरह की बातें बोल रही थी। तो आज जब वो एसटी आयोग की टीम के सामने क्या बयान दर्ज देगी, सभी को उम्मीद है कि वो कोई घबराने वाली महिला या कमज़ोर महिला नहीं है। अब से पहले जिस तरह से उन्होंने बेखौफ होकर अपनी बातें कही है, तो अगर वो इस तरह की बातें आयोग की टीम के सदस्यों के सामने कहेगी, तो फिर आयोग भी इस मामले को और भी गंभीर इस मामले को आयोग पूरी गंभीरता से ले रहा है। लेकिन जिस तरह से चित्रा मीणा अपनी दमदार तरीके से अपनी बातें उनके समक्ष रखेगी, तो आयोग को भी कहीं ना कहीं ऐसा तो लगेगा कि कहीं ना कहीं जाती हुई है। और तमाम तरह की जहाँ पर जो आगजनी हुई है, जिस तरह की वहाँ पर पूरी घटनाएं हुई है, उनका सबका वो मौका मुआयना आयोग की टीम वहाँ पर करेगी। हालांकि अब काफ़ी दिन हो गए हैं, बहुत से सबूत नष्ट भी हो जाते हैं, लेकिन अपने तरीके से आयोग की टीम वहाँ पर इस पूरे मामले की बारीकी से जाँच करेगी। और जिस तरह से आयोग की टीम के सदस्य निरुपम ने पत्रकारों से कहा है भी है कि कहीं ये कोई बाहरी साजिश तो नहीं थी, और इस पूरे मामले की तहकीकात तक जाया, पूरे मामले की गंभीरता से छानबीन की जाएगी। और इस मामले की इस तरह से भी छानबीन की जाएगी, इस तरह से के भी जिला प्रशासन से सवाल पूछे गए हैं कि क्या इस मामले को रोका जा सकता था, क्या इस मामले को रोका जा सकता था। इस पर टोंक जिला कलेक्टर की ओर से क्या जवाब दिया गया है, ये तो अभी तक उनके जो जांच की जो उनकी एक डायरी है उसमें नोट है। ये सारी चीज़ें बाद में आएगी जब जांच कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये बात ज़रूर है कि अब कहीं ना कहीं नरेश मीणा को और समरावता के ग्रामीणों को थोड़ी आस जरूर बंधी है, क्योंकि 17 जनवरी को ही यहाँ पर संभागीय आयुक्त टोंक में आकर इस पूरे मामले की छानबीन करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, बड़ी बात यह है कि इस मामले में अब देखने वाली बात यह रहेगी कि पुलिस ने इस मामले में क्या जांच की,
किस तरह से उन्होंने नरेश मीणा को प्रमुख आरोपी बनाया और किस तरह से 60-61 लोगों को उन्होंने बंद किया। उसके बाद में संभागीय आयुक्त की जांच क्या होती है इस पूरे मामले में, और अनुसूचित जनजाति आयोग की जांच क्या होती है इस पूरे मामले में। क्या ये तीनों मामलों में जो अंतिम जांच होगी कहीं वो विरोधाभास तो नहीं होगी, कहीं अलग अलग तो नहीं होगी, क्या तीनों मामलों की जांच एक सी होगी, ये एक देखने वाली बात होगी। और जब संभागीय आयुक्त की जांच में अगर पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को दोषी नहीं माना जाता है और अनुसूचित जनजाति आयोग की जांच में अगर पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को दोषी माना जाता है तो फिर क्या होगा, ये भी एक देखने वाली बात होगी। इन सारे मामलों की जो जांच रिपोर्ट आएगी वो कोर्ट में काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, ये एक देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जिस तरह से आप सबको पता है कि नरेश मीणा को छात्र जीवन से जुड़े एक मामले में कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है और एक अन्य मामले में उन्हें वापस जेल भेज दिया गया है। वैसे आप सबको पता है कि जो टोंक पुलिस ने इस बार जो तर्क और जिस तरह से तथ्य पेश किए हैं, अभी जो ताज़ा मामले चल रहे हैं नरेश मीणा के, उन्होंने एक खूंखार अपराधी बताया और बताया है कि इनके खिलाफ़ पहले बहुत से मामले दर्ज हो चुके हैं। हालांकि मामले तो उनके खिलाफ़ 2 दर्जन से ज़्यादा मामले हैं, लेकिन वो ज़्यादातर मामले जन संघर्ष के मामले हैं, जन आंदोलनों के मामले हैं। उनमें कई मामले कोर्ट में विचाराधीन भी चल रहे हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं अब समरावता के ग्रामीणों को कुछ न्याय की आस जरूर जगी है। लेकिन आज मैं यहाँ पर इस वीडियो में ये भी बताने जा रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता वहाँ, हालांकि वहाँ पर अशोक चांदना गए हैं, मैं ये तो नहीं कहूँगा, अशोक चांदना भी वहाँ पर जाकर आए हैं, प्रताप सिंह खाचरियावास भी वहाँ पर जाकर आए हैं, प्रहलाद गुंजल भी समरावता गांव में जाके आए हैं। कांग्रेस के ये तीनों बड़े नेता हैं जो वहाँ पर पहुँचे हैं और वहाँ पर मौका मुआयना किया है और वहाँ पर उन्होंने ये भी स्वीकार किया है कि वहाँ पर कहीं ना कहीं जो घटना हुई उसमें पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी कहीं ना कहीं दोषी हैं। इस बात की भी जाँच की जानी चाहिए कि नरेश मीणा को SDM के थप्पड़ मारने के लिए क्यों एक तरीके से उतारू होना पड़ा। क्या इस तरह के मामले को रोका जा सकता था, क्या इस तरह की घटना को रोका जा सकता था अगर प्रशासन इस मामले को रोक सकता था। इस तरह की आशंकाएं कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भी वहां पर जताई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि वहां पर जो टोंक सवाई माधोपुर के सांसद है कांग्रेस पार्टी के हरीश मीणा, वो अब तक वहां पर नहीं पहुंचे हैं। और आपको पता है कि वो देवली उनियारा से 2 बार विधायक भी रह चुके हैं, लेकिन वो वहाँ पर अब तक नहीं पहुँचे हैं। केशी मीणा जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे वो भी वहाँ पर अब तक नहीं पहुँचे हैं। इसलिए कहीं ना कहीं वहाँ लोगों को लग रहा है कि जब वोट के समय तो खूब प्रचार कर रहे थे कांग्रेस पार्टी के केशी मीणा, हरीश मीणा, लेकिन अब वो वहाँ पर समरावता गांव में क्यों नहीं जा रहे, ये उन्हें काफ़ी इस बात की पीड़ा सता रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में जिस तरह से डॉक्टर कुलाल मीणा ने पहले न्यायिक जांच की मांग की थी, बाद में उन्होंने यू टर्न ले लिया। विजय बैंसला जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो भी बराबर न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं और प्रताप सिंह खाचरियावास न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं, अशोक चांदना न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। लेकिन मैं ये सारी बातें आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताने का आज ये प्रयास करूँगा। इसमें एक नया बिंदु मैं आपके सामने लाया हूँ कि हरीश मीणा वहाँ पर नहीं पहुँचे, नरेश मीणा का वो इलाका नहीं था। हालांकि वो कहते हैं कि मैं तो राजस्थान में कहीं से भी चुनाव लड़ सकता हूँ और मेरा पूरा जनाधार है, लोग मुझे लाइक करते हैं। लेकिन देखा जाए तो वो 12 से ज़्यादा ताल्लुक़ रखते हैं, 12 या हाड़ौती अंचल में वो उनकी ज़्यादा पेठ है। लेकिन फिर भी वो जिस तरह से यहाँ से चुनाव लड़े और 62,000 वोट हासिल किए, तो ये तो मानना ही पड़ेगा कि उन्होंने राजस्थान में अपनी एक अलग इमेज बनाई है, अपनी एक अलग मजबूत छवि, एक संघर्षशील युवा नेता के रूप में उन्होंने छवि बनाई है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि सचिन पायलट आखिर क्यों नहीं पहुँचे समरावता गांव में, उन्हें भी जाना चाहिए था। अब चुनाव हो चुके हैं, चुनावों के नतीजे आ चुके हैं और एक कांग्रेस पार्टी के काफ़ी उन्हें भविष्य में एक मुख्यमंत्री के रूप में देखा जा रहा है और वहाँ पर एक बार वहाँ पर जाना चाहिए था। ये नहीं है कि नरेश मीणा से जुड़ा हुआ मामला है तो आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए, आपको वहाँ पर जाना चाहिए था। इस तरह की बातें लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर सचिन पायलट को जाना चाहिए था। हरीश मीणा
गए या नहीं गए ये कोई ज़्यादा इस समय मायना नहीं रखता, लेकिन सचिन पायलट को वहाँ पर कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं राजस्थान भर के, वो उन्हें आगामी मुख्यमंत्री के रूप में देखते हैं। तो सचिन पायलट को वहाँ पर जाना चाहिए था। और जिस तरह की वहाँ पर ग्रामीणों की शिकायतें हैं, जिस तरह के वहाँ पर घटनाक्रम वहाँ पर बने हुए थे, घटना से पहले भी और घटना के बाद में भी जिस तरह के वहाँ पर हालात बने, तो एक नज़र उनको वहाँ पर जाना चाहिए था, देखना चाहिए था, बातचीत करनी चाहिए थी, लेकिन सचिन पायलट वहाँ पर नहीं गए। तो एक तरफ हरीश मीणा उनके काफ़ी करीबी रहे हैं, और आप सबने देखा होगा कि मानेसर होटल में जब सचिन पायलट गहलोत सरकार के खिलाफ जब असंतोष जाहिर किया था, तो हरीश मीणा भी उनके पास में उनके साथ वहाँ पर मानेसर होटल में ठहरे हुए थे। सचिन पायलट गुट के माने जाते हैं हरीश मीणा, और बेहद करीबी हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। और हालांकि ये बात अलग है कि जब भारतीय पुलिस प्रशासनिक भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी जब थे हरीश मीणा राजस्थान में, उस समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ही कई सीनियर अधिकारियों को लांघ कर हरीश मीणा को पुलिस महानिदेशक पद पर उन्होंने पोस्टेड किया था। यानी अशोक गहलोत ने उनके काबिलियत पर भरोसा किया था, और अशोक गहलोत ने कई सीनियर अधिकारियों को धकेलते हुए हरीश मीणा को डीजी बनाया था। लेकिन बाद में वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। 2014 में सांसद चुने गए भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। उन्होंने दौसा से चुनाव लड़ा था, लोकसभा चुनाव लड़ा था, चुनाव जीते थे, और फिर उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने छोड़कर विधानसभा चुनावों से पहले 2018 के विधानसभा चुनावों से पहले वो कांग्रेस पार्टी में आ गए थे। फिर देवली उनियारा से उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा कांग्रेस पार्टी से, और फिर बाद में 2023 में भी उन्होंने देवली उनियारा से कांग्रेस पार्टी का चुनाव लड़ा। और फिर बाद में जब लोकसभा चुनाव आए 2024 में, तो उन्होंने एक तरीके से टोंक सवाई माधोपुर से लोकसभा का चुनाव कांग्रेस पार्टी के टिकट पर लड़ा, और उसके बाद में उन्होंने ये सीट छोड़नी पड़ी क्योंकि सांसद बन गए थे। फिर बाद में वो अपने बेटे को टिकट दिलवाना चाहते थे, लेकिन बेटे को टिकट नहीं मिला। नरेश मीणा यहाँ से टिकट मांग रहे थे, नरेश मीणा को भी टिकट नहीं मिला। लेकिन जब केसी मीणा को टिकट मिला तो कहा जा रहा था कि हरीश मीणा ने ही उन्हें टिकट दिलवाया था, और बाद में केसी मीणा बुरी तरह से यहाँ से चुनाव हार गए। कुल मिलाकर हरीश मीणा का ये एक इलाका है, यहाँ के सांसद है, लेकिन वो यहाँ पर बिल्कुल भी समरावता गांव में नहीं गए, सचिन पायलट नहीं गए। तो अब लोगों में ये चर्चा है कि नरेश मीणा पिछले लंबे समय से जेल में बंद हैं। नरेश मीणा एक तरीके से सचिन पायलट को अपना आदर्श मानते हैं, अभी भी आदर्श मानते हैं। जब उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था देवली उनियारा से, तब भी उन्होंने सचिन पायलट के खिलाफ किसी भी तरह का कोई शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था। कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता के खिलाफ किसी भी तरह की दुराचार की बातें या फिर ऐसी कोई बात उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल नरेश मीणा ने नहीं किया था। वो सिर्फ हरीश मीणा के खिलाफ ही कई तरह के आरोप लगा रहे थे। यानी सचिन पायलट के प्रति उनकी सहानुभूति अभी भी बनी हुई है, सचिन पायलट को वो अभी भी नेता मानते हैं। लेकिन सचिन पायलट ने अभी तक ना तो समरावता गांव का दौरा किया, और ना ही कहा जा रहा है कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है जो इस तरह की पीड़ा। नरेश मीणा के जो पिता हैं उन्होंने भी अपना दर्द बयां किया है कि मेरा बेटा किरोड़ी मीणा को और सचिन पायलट के प्रति काफ़ी वफादार रहा है, काफ़ी उनकी इज्जत करता है, आदर करता है, काफ़ी उनके करीब रहा है, लेकिन और काफ़ी उनके लिए संघर्ष लड़ाई लड़ी है सचिन पायलट के लिए। लेकिन सचिन पायलट उनके बेटे के लिए कुछ भी नहीं कर रहे इस मुसीबत के समय में। तो अब लोगों में ये चर्चा है कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट, हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो एक राष्ट्रीय नेता हैं और इस पूरे मामले में ये सारा मामला कोर्ट में विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में समरावता गांव में जाकर वो वहाँ पर कुछ ज़्यादा मुश्किलें पैदा नहीं कर सकते, कुछ ज़्यादा टकराव की बातें वहाँ पर पैदा करने में ज़्यादा विचार नहीं रखते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय नेता हैं। वो जानते हैं कि ये पूरा मामला कोर्ट से ही सुलझ जाए, लेकिन फिर भी उनको वहाँ पर जाना चाहिए था और ग्रामीणों की जो शिकायतें हैं उन्हें वहाँ पर सुनना चाहिए था और भारतीय जनता पार्टी पर प्रेशर बनाना चाहिए था। हालांकि वो लगातार मीडिया के माध्यम से तो इस पूरे मामले की न्यायिक जाँच कराने की बात कह रहे हैं, लेकिन समरावता गाँव में सचिन पायलट भी वहाँ पर अभी तक नहीं गए हैं। तो अब लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अभी भी सचिन पायलट नरेश मीणा
जैसे बार बार उनसे टिकट मांग रहे थे। अगर सचिन पायलट चाहते तो उन्हें अब से पहले ही जब 2018 का विधानसभा चुनाव हुआ था उस समय भी उन्हें टिकट मिल सकता था, लेकिन नहीं मिला। अगर सचिन पायलट चाहते तो टिकट उन्हें मिल जाता। 2023 के विधानसभा चुनाव में भी टिकट मांग रहे थे लेकिन नहीं मिला। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे लेकिन टिकट नहीं मिला। हर बार सचिन पायलट से वो रिक्वेस्ट करते रहे लेकिन सचिन पायलट उनकी बातों को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेते रहे। लोगों का यही कहना है। हालांकि जो एक टिकट का जो डिसीजन होता है वो एक पूरी तरह से कमेटी तय करती है, लेकिन अगर सचिन पायलट अगर बहुत से नेताओं को उन्होंने नेता बनाया है, बहुत से नेताओं को सांसद बनाया है, विधायक बनाया है, अगर चाहते तो वो नरेश मीणा की पैरवी करके अब से पहले भी टिकट दिलवा सकते थे। लेकिन वो सचिन पायलट ने हर बार ही उन्हें एक तरीके से लॉलीपॉप देते रहे। इस तरह की बातें नरेश मीणा के समर्थक लगातार कहते रहते हैं। तो इस तरह की बातें कानों में अक्सर आई जाती है और इसमें कहीं ना कहीं इन बातों में सच्चाई भी दिखती है। तो अब लोगों का यही कहना है कि कहीं ना कहीं अभी भी ऐसा लगता है कि हरीश मीणा को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं सचिन पायलट नरेश मीणा की तुलना में। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि जब जेल से बाहर नरेश मीणा आएंगे तो उनका क्या अभी भी आदर्श सचिन पायलट रहेंगे, क्या अभी भी आदर्श डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा रहेंगे, क्या अभी भी आदर्श वसुंधरा राजे रहेगी, क्या अभी भी आदर्श हनुमान बेनीवाल रहेंगे, क्योंकि वो अक्सर इन नेताओं के और क्या प्रहलाद गुंजल तो बराबर उनके लिए अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। तो ये एक देखने वाली बात होगी कि जब नरेश मीणा जेल से बाहर आएंगे तो क्या वे सचिन पायलट के प्रति जो अब से पहले वो काफ़ी वफादार रहे हैं, काफ़ी स्नेह करते हैं। हालांकि हर बार सचिन पायलट ने उनके साथ में कहें तो एक नाइंसाफ़ी सी की है, उनकी ज़्यादा बातों को ज़्यादा सुना नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी नरेश मीणा उनका बराबर आदर करते रहे। तो क्या अब जब नरेश मीणा जेल से बाहर आएंगे तो उनका सचिन पायलट के प्रति रवैया क्या रहेगा, ये भी एक देखने वाली बात होगी। लेकिन अब तक का जो समरावता कांड के बाद में आज तक का जो पूरा घटनाक्रम जो देखने को मिला है और जिस तरह का रवैया सा वहाँ पर दिख रहा है, उससे देखते हुए लोग यही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अभी भी सचिन पायलट के दिल में हरीश मीणा बसे हुए हैं, ना कि नरेश मीणा। यानी अभी भी हरीश मीणा को वो ज़्यादा लाइक करते हैं, नरेश मीणा को इतना ज़्यादा लाइक नहीं करते। नमस्कार दोस्तों।